आज हम भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार सा उत्सव मना रहे हैं। तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया कोटपुर छजारसी, जिसमें आश्रम कॉलोनी प्राचीन शिव मंदिर के पास, जिसमें राहुल ठाकुर जी अपने आराध्य और पूरे समस्त सनातनी और परशुराम वंशजों के द्वारा भगवान आराध्य का आज जन्मोत्सव मनाया गया। आरती भी हुआ, अब हवन भी हुआ, अब भंडारा होगा। आप बताइए, आप सबसे जितने भी ब्राह्मण लोग हैं आप सबसे कम उम्र में लग रहे हैं, लेकिन भगवान परशुराम के बारे में आप क्या जानते हैं? अपना परिचय बताइए। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त लोगों के हृदय में विराजमान श्री रामचंद्र के पावन छवि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज भगवान परशुराम का ये पावन पर्व जन्म उत्सव भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार, पूर्ण अर्थात भगवान विष्णु स्वयं ही जो आए। क्यों? क्योंकि भगवान से ही धर्म उत्पन्न हुआ है और अधर्म उत्पन्न हुआ है, और उसी धर्म के मध्य में अधर्म जब बढ़ता है तब भगवान इस धरा पर आते हैं और धर्म को बचाते हैं, अधर्म को नष्ट करते हैं। तो भगवान परशुराम जब इस धरा पर आए तो यहाँ पर आकर उन्होंने धर्म की स्थापना जो कि भगवान द्वारा की गई थी उसको बचाया और अधर्म को नष्ट किया। भगवान परशुराम की एक शिक्षा देखिए कि भगवान परशुराम के हाथ में फरसा रहता है, दिख रहा है सबको ही, पर उनके नाम से बाद में राम भी है। राम अर्थात भगवान श्री राम के जैसा जीवन हम सबका होना चाहिए, मर्यादा में रहने वाला। परंतु समय समय पे आने पे फरसा उठाने की भी आवश्यकता होती है अधर्म को नष्ट करने के लिए। आज चलिए, वर्तमान समय में जो अभी हमारे देश के साथ अभी जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी पहलगांव में आपने देखा, भगवान परशुराम क्या सीख इस समय क्या काम आएगा? देखिए, भगवान ने तो जो किया वह तो कोई कर नहीं सकता, परंतु भगवान से सीखकर आज जो पहलगांव में घटना हुई, बांग्लादेश में घटना हुई, उसमें क्या होता है, हिंदुओं पे ही सब अत्याचार हुआ करता है, हिंदुओं पर ही अत्याचार हुआ करता है। क्यों? हिंदू शांत रहता है और इस कुछ कहता नहीं है। आज ये शांति का प्रतीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु समय समय पे आने पे अपना बल भी दिखाना चाहिए। हाथ होता है, हिंदू क्या है, 4 जातियों में है, हिंदू अलग बन जाता है, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, जाट अलग। परंतु जब ये उंगली में एक उंगली और 5 उंगली एक साथ होती है तो ये मुक्का बनता है। जब समय समय पे आने पे ये मुक्का पड़ता है ना, तो अच्छों अच्छों की बोलती निकाल देता है। जिस प्रकार आज हमारा मुख है, मुख के बीच में जीभ है और चारों ओर दांत हैं। दांत कभी कभार जीभ को काट लेती है, परंतु जब जीभ अपना दिखाती, किसी को उल्टा बोल के देखिए तो उसी मुक्के से ना दांत तोड़ने की क्षमता भी रखती है। उसी प्रकार ये हिंदू शांत ना रहे। आज आप सभी की उपस्थिति बता रही कितने हिंदू जागृत हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हर हिंदू के पास ये बात पहुँचे कि हिंदू जागेगा तभी देश बच पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय भगवान परशुराम, जय भगवान परशुराम। सनातन धर्म की, भगवान परशुराम की, समस्त हिंदू जनों की। पंडित यश शुक्ल, पूर्ण नाम है यश कृष्ण शास्त्री। यश कृष्ण शास्त्री जी हैं। ये अभी इन्होंने भी अध्ययनरत हैं। आप अध्ययन पूरा हो चुका है, अध्ययनरत हैं? अध्ययनरत है, जीवन तो अध्ययन के ही है। अच्छा, ठीक है। आपने आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के ऊपर इन्होंने आज अपना विचार रखा और देशवासियों और सनातनियों को भी उन्होंने आह्वान किया कि आगे हम कैसे उनसे सीख लेकर और अपनी देश, राष्ट्र और धर्म की रक्षा करें। परशुराम बाबा की जय। भगवान परशुराम की जय। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। और क्योंकि आज ये जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में अभी आक्रोश भी है
उसी उपलक्ष्य में भगवान परशुराम का जयंती भी मनाया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं उसके मन में एक तरह का रोष भी है, एक उत्साह भी है और एक थोड़ा सा गुस्सा भी है। थोड़ा सा जब हम लोग जानेंगे कि परशुराम जयंती जो मना रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है और अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। वकील साहब, देखिए, आज हम सबके आराध्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन हम परशुराम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान परशुराम किसी एक जाति वर्ग विशेष के नहीं हैं। भगवान परशुराम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी समुदाय के भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें एक सामाजिक शिक्षा दी है। जैसे उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अगर इस दुनिया में रहना है तो हमें धर्म, शास्त्र और शस्त्र तीनों का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो कभी अनुशासित नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। और अगर उसको शस्त्र का ज्ञान नहीं है तो ना तो वो अपनी रक्षा कर सकता है, ना अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, ना अपने समाज की रक्षा कर सकता है और ना ही अपने देश की रक्षा कर सकता है। तो जो व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता वो व्यक्ति किस बात का, और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वो मानव नहीं, वो पशु है। इसलिए हमारे नारायण जी, हमारे परशुराम भगवान, इन सब ने हमें यही शिक्षा दी है कि कभी भी हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने धर्म को भी अपना सम्मान करना चाहिए और हिंदुओं को एक रहना चाहिए। बहुत दिन पहले आपको याद होगा योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने हमें कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, और ये नतीजा हमने देख लिया। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पहलगाम में घटना घटी है, जहाँ पे किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा गया तुम ब्राह्मण हो, ये नहीं पूछा गया तुम राजपूत हो, ये नहीं पूछा गया तुम दलित हो। उनसे क्या पूछा गया? हिंदू हो? हाँ जी हिंदू हैं, लो जी गोली खाओ। केवल हिंदू होने के कारण उनको मारा गया, जो कि बहुत ही निंदनीय वर्ग कार्य है। बहुत ही ज़्यादा क्रूर मानसिकता के लोग हैं। मैं यही कहूँगा, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे मुसलमानों का खंडन भी तो उन्हीं मुसलमानों को करना चाहिए जो मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। उनको इस प्रकार के मुसलमानों द्वारा किए गए कृत्य का पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए कि ऐसे मुसलमानों का हम बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। तभी तो हम कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। वरना बताइए, किसी का धर्म पूछकर मारने वाली मानसिकता पहली बार इस देश में दिखाई दी है। चलिए वकील साहब को भाईचारा, इसमें भाई कहाँ रह गया और चारा दोनों बिल्कुल अलग अलग कैसे हो गया? ये मैं आपसे यही कहूँगा, भाईचारा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन हमें अपने धर्म हिंदू धर्म के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 4 समुदाय में बट चुके हैं और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। वही हुआ है और ये ना हो आगे से। इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़रूर है, लेकिन उन मुसलमानों को भी सिखाना पड़ेगा कि यदि कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो कोई भी मुसलमान, कौन सिखाएगा? देखिए, मुसलमान ही अपने आप को सिखाएंगे कि यदि कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो उसका विरोध वो खुद करें। हमारा ही एक सनातन धर्म है, कहता है कि विश्व का कल्याण हो। दूसरा कोई धर्म में मैंने आज तक नहीं सुना है। देखिए, तो सनातन धर्म ही सिखा देगा। लेकिन जब देखिए, हाँ। कोई भी धर्म जो निकला है, मुस्लिम धर्म भी बना है तो हिंदू धर्म से ही तो गए हैं। लेकिन अब वो लोग भटक चुके जो हैं। जो बना है उसमें अहिंसा। सुधार की प्रक्रिया नहीं दिख रही है ना। अगर सुधार की प्रक्रिया नहीं है तो देखिए उसके लिए कई रास्ते हैं, सामने है। उसके कई रास्ते हैं। हाँ। उनको हम सुधार लेंगे, वो हमारे भाई हैं। देखिए, अगर छोटा भाई गलती करता है तो हम उन्हें थप्पड़ मार के भी सुधारेंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी, वो हमारे भाई नहीं है, वो कोई हमारे भाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान की सरकार से कहना चाहूँगा, उन लोगों के साथ कोई भाईचारा नहीं, उनको सीधा गोली मार दो, सीधा गोली मारो, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देना चाहिए, उसे समझाने का कार्य व्यर्थ है। और मैं फिर दोबारा कहूँगा, मैं प्रत्येक मुसलमान के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वो मुसलमान जिन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में लोगों की हत्याएं की है, उनके लिए मेरा विरोध सदैव रहेगा और देश के प्रत्येक मुसलमान को भी उनका विरोध करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। जो देश वर्तमान दौर से गुजर रहा है परशुराम जी की सीख में, आप बताओ, ये जो देश अभी वर्तमान दौर में गुजर रहा है,
इसका ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है, क्या इलाज? इसका निर्णय जो है हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता ही दिया है। क्या ऐसा करेंगे जो लोग सोचेंगे। मात्र 48 घंटे का समय लिया था, 48 घंटे में कुछ ही क्षण बाकी है जो पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो करेंगे। प्रधानमंत्री भी इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो किया है अभी कुछ टाइम पहले, उससे पहले पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, अभी एक अटैक ये हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन इतना, प्रधानमंत्री जी ने पानी बंद कर दिया। पानी तो बंद करना है, उनका भी पानी बंद हुआ है, राशन भी बंद हो गया, देखो क्या क्या बंद होगा अभी, उनके सब चीज़ें जब्त हो जाएगी। तो आप वो पानी बंद होगा, ये बंद होगा, वो फिर अटैक करेंगे, आप कैंडल मार्च निकालोगे, यही करते रहेंगे? नहीं, कैंडल मार्च की आपने बात बढ़िया के देखिए, वो भी हमारा परिवार है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं। आप तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन सब एकजुट, हिंदू मुस्लिम जितने भी समुदाय हैं, हमारी 36 बिरादरी है, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि एक साथ एकजुट होके आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आदेश लें और आदेश का पालन करके अगर आदेश देते हैं तो हम लोग उस पाकिस्तान की धरती पर जाके उनको चकनाचूर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ हमारे पूरे भारत के, विश्व के जितने भी हिंदू मुस्लिम सारे भाई हैं, पाकिस्तान को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। कहाँ के मुस्लिम? अपने हिंदू के, ये इंडिया के, बांग्लादेश के नहीं बांग्लादेश, आपने पूरा विश्व का बोला। विश्व में बांग्लादेश आपने बोला। आपके साथ बंगाल के मुस्लिम हैं? बंगाल के कुछ परसेंट मुस्लिम है, कुछ नहीं है। ये देखिए, ये आप लोग क्लियर स्टैंड बताइए देखिए कि मैं क्या 10%, जिसमें कहते हैं 10%, उन लोगों को क्या चाहिए? बंगाल के मुसलमानों को खाना चाहिए, रहना चाहिए। और कुछ 90% ऐसे लोग हैं जो भड़का रहे हैं लोगों को, मुसलमानों को। क्या भड़का रहे हैं? कि आप लोग क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को मारो और जियो। लेकिन हम लोग पूरी, बंगाल में पता है किसकी सरकार है? उसी की है जो इसको दीदी बोलते हैं लोग। दीदी की तो वहाँ वो मोदी जी संभालेंगे या वो पाकिस्तान में नहीं है? बंगाल अब की पता चल जाएगा कौन संभालेगा, आने दो, अब की चुनाव में पता चल जाएगा कौन संभालेगा। अच्छा, मोदी। चलिए बहुत बढ़िया। आपका इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान हमारे देश के जो है मिलकर समस्या का समाधान करेंगे, जो पहलगांव में हुआ है। चलिए आप बताइए, इन्होंने तो अपना विचार रख दिया। आप सृजन हनुमान सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से हैं। ये हमारे, आपका नाम क्या है, एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुनीत झा है और मैं सृजन हनुमान चालीसा का कार्य ठीक करता है। हूँ। इस पे पहले अपने समाज के बारे में बोलिए, उसके बाद देश के बारे में बोलिए। देखिए, हमारा जो सनातन समाज है वो हमें यह सिखाता है कि हमें आपस में कैसे एकजुट होकर रहना है, हमें हिंसा नहीं करनी है और हमें सभी का सम्मान करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है। ये हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। और इसके अलावा अभी हम जैसा कि आसपास देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में सनातन संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखें, आज परशुराम जी का जन्मोत्सव कितने धूमधाम से मनाया गया, हवन कार्य किए गए, पूजा किया गया, आरती की गई। इस प्रकार हमने भी हनुमान जी की रैली निकाली थी। अब हम ये जो वर्तमान में अभी हमारे देश के ऊपर जो समस्या, अभी जो सैलानी गए थे उनको निर्दोष लोगों को मार दिया गया। एक कानपुर के शिवम द्विवेदी जी थे, उनकी शादी 22 फरवरी को, 2 महीने पहले 12 फरवरी को हुआ था और 22 अप्रैल को ये दुनिया से निर्दोष व्यक्ति को उन क्रूरवादियों ने मारकर, है ना, जी असमय उनकी मृत्यु हो गया उन संग हत्यारों के द्वारा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भाई शुभम द्विवेदी की वहाँ पे हत्या हुई है और वहाँ पे अन्य 25 लोगों की भी हत्या हुई है जो हमारे कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़े हुए थे और उनको धर्म पूछ के मारा गया। उनको बोला गया कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, आप कलमा नहीं पढ़ा तो उन्हें गोली मार दी गई। तो ये जो कुकृत्य उन्होंने किया है उसके लिए सरकार जो है उनको सज़ा देगी और कहीं ना कहीं ये सेना का कार्य बनता है और सरकार का कार्य बनता है कि पहले वो सेना को परमिशन दे ताकि सेना जो है इस चीज़ पे फिर से जो है कमान कस सके। क्योंकि पूर्व में ऐसा कश्मीर में हमने देखा है, आज से थोड़ी देर पहले 10 साल पहले वहाँ पे बहुत आतंकवादी संगठन हमला करते थे
तो उनका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार ना मिले, जिससे वो बंदूक अपने हाथों में थामें और लोगों को मारें। आज भी वही परिस्थिति आ चुकी है। जो पाकिस्तान करना चाहता था उसमें कामयाब हो चुका है। जम्मू कश्मीर से टूरिज़्म ख़त्म हो चुका है। आज के डेट में कोई भी जम्मू कश्मीर जाना नहीं चाहेगा और फिर से आतंकवादी जितने भी लोग हैं, मासूम लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उनको फिर से हथियार उठाने पे मजबूर किया जाएगा। तो ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी एक जिम्मेदारी के तहत इन पे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं भारत के अंदर, उन पे कार्रवाई करें और एक एक पाकिस्तानी को यहाँ से भगाएं, पाकिस्तान भगाएं और उनका जो भी हमारे यहाँ से लेन देन चल रहा है उसको ख़त्म करें। समुद्र में जो हमारा हिंद महासागर है उसमें हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम समुद्र में लगाम लगा सकते हैं। उनका पेट्रोल डीजल सब बंद करें और ताकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। हम जानते हैं कि हम अगर आक्रमण करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय चढ़ती हुई जीडीपी है, हमारा ही नुकसान होगा। तो ऐसे सोच विचार के कोई फैसला लिया जाए जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था खुद में चरमरा जाए और वह आपस में ही मर जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं जी। जैसे कि अभी अपना वक्तव्य ये पुनीत झा जी ने रखा, अच्छा सुझाव है। इस पे हमारी चैनल भी सरकार से अनुरोध करना चाह रही है कि इन बिंदुओं पर ध्यान करके उचित स्टेप लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम से अब यहाँ से हम समापन करते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए हमारा चैनल सदैव आपके साथ रहता है, आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय बाबा परशुराम। जय बाबा परशुराम। जय बाबा परशुराम। जय बाबा परशुराम। धर्म पूछ के मारा तो धर्म बता के मारेंगे। धर्म पूछ के मारा तो धर्म बता के मारेंगे। धर्म पूछ के मारा तो धर्म बता के मारेंगे। भगवान परशुराम की जय।